अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईवान और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का फैसल वाडा साहब जो है ये पहले पीटीआई में थे वहाँ पे भी ये काफ़ी बदतमीज़ थे और अक्सर जो है वो इमरान खान साहब को इनकी शिकायतें की जाती थी। फिर ये हुआ कि इन्होंने पीटीआई छोड़ दी, निकल गए पीटीआई से और काफ़ी अरसे तक इमरान खान को अपने लीडर कहते रहे, लेकिन बदतमीज़ी इनमें नाज़रीन का कूट कूट के भरी हुई है। अभी जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें ये दो बड़े रिनाउंड किस्म के बुजुर्ग लोग हैं, बदर अब्बास साहब और अवैस साहब जो हैं वो पीटीआई के वकील हैं पेशे से, बड़ी नरम गुफ्तगू करते हैं, असूली बात करते हैं। उनके साथ इस शख्स ने किस तरह का रवैया रखा, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो वाडा साहब अपनी जिस सबका पार्टी तहरीक इंसाफ की कंट्राडिक्शंस को खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, उसका जवाब तो ये आ गया कि पॉपुलर वोट इमरान खान साहब के साथ आ गया, तो उसका जवाब तो ये है। लेकिन जिस चीज़ का जवाब अहमद अवैस साहब नहीं आया और जो वाडा साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको 2/3 की इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद उसकी मौजूदगी के अंदर आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर आपका ना बन सकता या अभी भी आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन पाए, ये रियलाइजेशन आपको है कि अगर आप थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट से उस तरफ आ जाते, अभी भी अगर आप चीज़ों को रिकनसाइलेशन की तरफ लेके जाएं, जैसे गंडापुर साहब की तैनाती को बड़ा अग्रेसिव स्टेप देखा जा रहा है इमरान साहब की तरफ से, तो मामला पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ दोनों के हक में बेहतर हो सकते थे या हो सकते हैं सर? अहमद वैसा देखिए, बात यह है कि वाडा साहब का एक अपना अंदाज़ है, बहरहाल उनको हक है अपने अंदाज से बात करने का, क्योंकि एक ज़माना था कि वो एक टॉक शो में आए थे और उन्होंने आर्मी बूट जो है वो टेबल के ऊपर रख के उसको बजाया था। और मुझे वो याद आ रहा था उस वक्त वो ख्रोशियफ जब प्राइम मिनिस्टर थे सोवियत यूनियन के और उस वक्त वो अमेरिका से कमज़ोर थे मिलिटरीली, तो वो अपने आप को इम्प्रेशन देते थे कि दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग के दौरान अपना जूता जो है वो टेबल के ऊपर मारा था और एरोगेंस दिखाई थी अपनी। अच्छा। और उसके बाद ये दूसरा वाक़या वाडा साहब ने किया यहाँ पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको सामने इस बात का कहता हूँ, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई बात हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई अदारा हो, वो फौजी अदारा हो, सिविल अदारा हो, ये तमाम के तमाम जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हुकूमत बनती है उसके ताबे हैं। हुकूमत कंट्रोल करती है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करती है और तमाम अदारों को कंट्रोल करती है। हाँ, ट्राइकोटमी के अंदर जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट उसका एक सही है एक अदारा है और फिर एग्जीक्यूटिव है जो हुकूमत है। तो हमें उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करना तो फिर जो वाडा साहब कहते हैं वो माननी पड़ेगी बात हमें कि जी फौज से आप दुश्मनी ना लो, फौज से आप कन्फ्रंटेशन ना लो। दुश्मनी कोई नहीं ले सकता, क्यों लेंगे दुश्मनी हम फौज से? फौज को हम फीड करते हैं। पाकिस्तान की ये गरीब कौम अपने मुंह से निवाला निकाल के फौज को फीड करती है, प्यार करते हैं उनसे, उनकी इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहते हैं इसलिए कि इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है और हमारी फौज उनसे ज़्यादा मुशाक है, ज़्यादा अच्छी ट्रेंड है, अच्छा इक्विपमेंट हमने उनको लेकर दिया है। इसलिए तो नहीं लेकर दिया कि हम उनसे नफरत करें, इसलिए ये बातें ज़हन से निकाल देनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, हमें असूल के मुताबिक और एक ज़ाब्ते के ऊपर चलना है। हर कोई अपने अपने मुकाम पे अच्छा लगता है जी, बिल्कुल, और ये हमें पैदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्मूथ सेलिंग के लिए। बिल्कुल ठीक, वरना एक जमाना था कि बार बार यहाँ को डिटा होता था। वैसा चलो वो जमाना खत्म हुआ। अब ये नेकेड जो आ रहा है, डेस्पोटिज्म का जमाना आ रहा है, हमें इसको भी खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है सर, हम इज्जत करना चाहते हैं और इज्जत से देखना चाहते हैं हीरो बनाकर। पॉइंट आ गया सर, तरीका ये नहीं है, तरीका वो है कि आइन। फैसल साहब, वैसा आप जरा फैसल साहब की बात सुनिए जी। देखिए कामरान शाह साहब जी, देखिए कामरान शाह साहब, देखिए मुझे ट्विस्ट करने से आप वो बूट का, देखिए मुझे तो मेरे अंदर जुर्रत थी, मैंने बूट रखा भी और अल्लाह की मेहरबानी अभी भी जुर्रत है, बूट उठा के मारना भी जानता हूँ। तो मेरी बड़ी अग्रेसिव साइड है और बड़ी क्लैरिटी से मैं अपनी चीज़ें चलता हूँ। लेकिन आज जो ये ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि हम अपना निवाला खिलाते हैं, किसको खिला रहे हैं भाई? जो बॉर्डरों पर शहादतें दे रहे हैं 20-20, 22, 18 साल के लोग, बुरी बात नहीं है, उनकी वजह से आप इधर हुकूमत करते हैं और आज आप बातें कर रहे हैं कि हम उनको रोटी खिलाते हैं। और भाई रोटी खिलाने वाली बात अल्लाह की है, ये बजट गलत बात नहीं है, ले रहा हूं मैं, नहीं है इस बजट के अंदर सारे इदारों के अंदर तनख्वाहें जाती हैं, बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट को भी जाती है, फौज को भी जाती है, पुलिस को भी जाती है, हमारी जरूरत करें
इस पे ये हम अभी भी सब agree जहर ना करते उगले, हैं। इस उम्र में भी जहर ना उगले, गलत इस उम्र बात में मत अच्छी करें बात आप, करें। इसको गलत ये रंग ना भी ना करें दें कि आप। पहले किसी को बेइज्जती नहीं, करें और फिर क्या हम हीरो असल बनाना में चाहते हैं। फैसल भाई ये बात ना ये है कि करें। हम इस इतनी बात हिम्मत पे रखो agree कि नहीं है। खड़े हो। ये फौज से हम एक सब आखिरी मोहब्बत चीज, करते ये हैं, बेसिक बात वैसा हो गई। ये भी कह रहे हैं कि जी आखिरी चीज एक पर सर, ये ड्रामेबाजी ना गलत करें बात सर, है ये। मोहब्बत तब की थी जब आपने ड्रामेबाजी शहीदों तो आप की कर रहे कपड़े हैं, उतार ये दिए, बेसिक किस बात की तमस्कर इसके उड़ा दिए, अंदर? उनको आग लगा दी, आप कोर कमांडर के दफ्तर में घुस गए, उस वक्त आपको शर्म नहीं आई, उस वक्त आपको मोहब्बत नहीं नजर कोई आई? नहीं घुसे। आज आप ड्रामे कर अगर रहे हैं, घुसे होते तो आज ये आप इतनी मोहब्बत की बड़ा बातें कर रहे हैं, mandate लोगों ना के पैर पड़ने की बातें कर रहे हैं। ये What अगर rubbish? हम कोर कमांडर खड़े के होके ला रहे हैं। orchestrated कौन है plan आप था। लोग? झूठा हम प्लान सब था ये। एक मुल्क के अंदर रहते हैं, इसके अंदर जो बजट गलत बनता बात। है वो पॉलिटिशियन को भी मिलता गलत है, बात है, आप वो एक आप पुलिस दर्जे को राज भी का मिलता बना है, के मदद साहब के पास जाते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को भी मिलता है, बने हुए कोर्ट्स आप। को भी मिलता है। ये क्या माइंडसेट है आप लोगों गलत का? बात है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? अभी भी आप और क्या? वही काम करने जा रहे हैं जो 9 मई में हुआ। सर, इस उम्र में मदर आपको साहब, शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले। मदर Don't साहब try- मदर साहब सर थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं जी मदर साहब। कामरान देखिए, फैसल को ये समझना चाहिए पीटीआई अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है, गलत पॉलिटिक्स कर रही है, पीटीआई क्या कर रही है, ये पीटीआई का मैटर है ना, ये फैसल वाडा का मैटर तो नहीं है। तो सर फिर आप तज्जिया क्यों दे रहे हैं भाई फैसल बैठकर? को इसकी- तो मैं भी तो तज्जिया दे रहा हूं मजर साहब। मेरे भाई को मैं सेंसिटिव नहीं, क्यों है मैं? फै- आप जैसे एनालिसिस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं। इट इज नॉट माय ब्लडी लुकआउट कि पीटीआई क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, फिर आपका भी कोई लुकआउट नहीं है। आप कौन है फैसल- जिसके बाद फैसल- एनालिसिस आप कर रहे हैं? फैसल- एंड हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट ऑन माय अच्छा एनालिसिस? फैसल भाई थोड़ा ठंडे हो जाए नहीं, यार, मदर साहब, ये बात गलत की है आपने। आगे बहुत फैसल क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई क्या वो कर रही है? भाई ये पीटीआई इस हमने तरह- भुगती है, इस आपने तरह थोड़ी की भुगती है। टोन- ना आपने रुपया खर्च किया है, मेरे- ना अच्छा, आपने ओ मेरे morally, भाई, financially, ये क्या हो ethically गया आप यार खड़े हुए तुम्हें? हैं। आप मतलब अपना analysis दें। तुम क्या रेटिंग के आप चक्कर में analysis दें रेटिंग के आपका। चक्कर में जो चीज चाहोगे सुन लिया जाएगा? नहीं नहीं क्या सर, हो मुझे गया प्रॉब्लम तुम्हें? नहीं है, ये इस आपको तरह बात प्रॉब्लम की होगी जाती है मदर क्या? साहब। ये किस तरह इस की तरह आप बात कर रहे की हैं? जाती है कि क्या? पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई वो कर रही है, तो फिर ये इस आप तरह बात बात क्यों की कर जाती रहे है? हैं? मैंने इस टोन में बात की थी। नाज़रीन का आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे मुलाहिजा किया कि ये फैसल वाडा साहब जो है, ये वो शख्सियत है कि जो आपको याद होगा कि एक शो कंडक्ट हुआ था कहीं पे, उस पर ये बूट लेकर आए हुए थे, यानी जो मिलिट्री का जो बूट है वो रखा हुआ था सामने, और उसको उस पर फिर काफ़ी लैद हुई, और यानी बदतमीज़ी की ये इंतहाई याद है। और मैं तो हैरान हूँ उस टीवी चैनल पे भी कि उस एंकर ने भी आखिर ज़ाहिर है वो बूट जो है वो अंदर जाते हुए भी देखा गया होगा, तो अंदर तक जाने की इजाज़त भी दी गई थी इन्हें। इनको नाज़रीन का इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझा जाता है, और इसीलिए इनकी टोन जो होती है ये अक्सर आपने जो है वो देखा होगा कि ये किसी को खातर में नहीं लाते। तो थोड़ी सी बात जो है वो जो अवैस साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने की है, अहमद अवैस साहब, तो अब उसको इन्होंने पिन पॉइंट करके फिर उस पर जो है वो बड़ा एक किस्म का शदीद हमला कर दिया, और फिर मज़हर अब्बास साहब जो है वो उनको रोकते रह गए। तो चीज़ें जो है ये गुजर ही जाती हैं ना, लेकिन ये चीज़ें रुकती नहीं है, वक्त गुजरता है, फिर जब वक्त का पिया जब दूसरे रुख पे आता है तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो बड़ा रिग्रेट और पछतावे का जो है वो इजहार करते हुए आपको नज़र आते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं नाज़रीन काम, इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।